पैंट खोल के जांचा गया धर्म, मुसलमान होने का शक पर निकले गोपाल। क्या सिर्फ नाम देखकर किसी की धार्मिक पहचान तय होगी? क्या एक आदमी का आधार कार्ड या उसकी प्याज काटने का तरीका बताएगा कि उसका धर्म क्या है? मुजफ्फरनगर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई, जहां पहचान जांचने का जरिया बन गया पैंट उतारना। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश कन्वर यात्रा शुरू होने वाली है। 11 जुलाई से हर साल करोड़ों शिव भक्त इस पवित्र यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार यात्रा से पहले ही एक ढाबे पर लगा कम्युनल हंगामा सब कुछ धुंधला कर गया। हिंदू संगठनों के कुछ लोग दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर पड़ते पंडित जी वैष्णो ढाबे पर जा पहुंचे। कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगा गया। जब नहीं दिया तो पेटीएम स्कैनर स्कैन किया गया और वहां ओनर का नाम जाबिर निकला, जो एक मुस्लिम व्यक्ति है। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें एक कमरे में ले जाया गया। एक कर्मचारी ने तो ये तक कहा कि उसकी पैंट उतारने की कोशिश की गई ताकि उसका धर्म पहचाना जा सके। उन्होंने कहा, मेरा आधार गुम हो गया है, मैं हिंदू हूँ, यहाँ सिर्फ काम करता हूँ, पर उन्होंने मुझे अपमानित किया। होटल की एक और कर्मचारी ने कहा कि उसे थप्पड़ मारा गया। एक और ने कहा, अगर मुस्लिम हिंदू के ढाबे पर काम नहीं कर सकता तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा। पुलिस को बुलाया गया, मामला शांत हुआ, लेकिन सबूत के तौर पर वीडियो वायरल हो गया। लेकिन सवाल ये है, एक व्यक्ति का धर्म उसके नाम से, उसकी पैंट से या स्कैनर से कैसे तय किया जा सकता है? और अगर ढाबे का नाम वैष्णो है तो क्या उसका मालिक मुस्लिम नहीं हो सकता? इस पूरे ऑपरेशन को चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज का कहना है 500 लोगों की टीम बनाई गई है, जो कन्वर मार्ग पर ढाबों, होटल्स और शॉप्स की जांच कर रही है। उनका मानना है कि मुस्लिम व्यापारी हिंदू के नाम का उपयोग करके धोखा दे रहे हैं। उनके साथ छत्रपति शिवाजी सेवा संगठन के संचालक सुमित बजरंग ने ये बात कही। ये मिशन थूक मूत जिहाद से आज़ाद भारत के नाम से चलाया जा रहा है। मैं फिर से दोहरा दूं, ये मिशन थूक मूत जिहाद से आज़ाद भारत के नाम से चलाया जा रहा है। जब पेटीएम स्कैन किया तो नाम जाबिर आया, जबकि बोर्ड पर लिखा था दीक्षा शर्मा। सुमित का कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर ढाबे का नाम नहीं बदला गया तो वहाँ धरना देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पैंट उतारने का आरोप झूठा है, हमें कानूनी दायरे में ही काम किया है। लेकिन क्या सच में ये कानून था? सीओ रूपाली राय चौधरी का कहना है कि अब तक किसी भी पक्ष से लिखित शिकायत नहीं मिली। जांच जारी है और अगर कानून का उल्लंघन पाया गया तो कदम उठाया जाएगा। राजनीति का एंगल भी है। 10 दिन पहले मुजफ्फरनगर के बीजेपी विधायक और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा था, होटल या ढाबा कोई भी चलाए, लेकिन असली नाम लिखना अनिवार्य है। देवी देवताओं के नाम पर होटल चलाना मना है। इस ऑर्डर के बाद स्टेट लेवल पर नाम प्लेट का कैंपेन चला, जिसमें कहा गया कि हर शॉप पर मालिक का असली नाम हो, सीसीटीवी हो और स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप किसी दुकानदार को नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, बस ये बताना जरूरी है कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी। कोर्ट ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे, अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे हैं वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। सर, ये तो इंडियन अलायंस के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये यात्रा को हेटरेट में नहीं बदलना चाहिए। थोड़ा सरकार सपोर्ट कर रही हो तो ठीक है। नहीं, कोई हेटरेट नहीं, कोई हेटरेट की बात नहीं कर रहे। जाके तुम्हारा पैंट उतारो, तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले तुम्हारा पैंट उतारो, क्या बोलते हो लोग? एसपी के अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचारा, उसका नाम गोपाल है। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके? आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया ना लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलीवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे?
तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसकी होटल में? तो तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? देखिए, किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है इन लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चले जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तो नहीं, आज मैं 9 बजे देखता, हाँ नहीं मालूम, नाम बोल। नहीं, तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेंगे ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। आप क्या डिमांड करते हैं? अरे इस मामले में क्या हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे? होटलों में क्यों जा रहे? आप कौन होते कौन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये बागोवाली, सरवट, बजीरी, ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, 10 साल पहले सुकून से था पूरा। आप क्यों हो रहा है गड़बड़? ये बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई? तो अब सवाल ये है, क्या एक धार्मिक यात्रा के पहले लोगों का नाम और जात चेक करना ज़रूरी है? क्या ढाबा या होटल चलाना किसी एक धर्म का अधिकार है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर विष्णु ढाबे का मालिक मुस्लिम हो तो क्या वो अपराध है? कन्वर यात्रा श्रद्धा का त्यौहार है, लेकिन श्रद्धा शक और शोर के बीच कैसे जिंदा रहेगी? धर्म पहचान से नहीं, व्यवहार से होता है। और जब पैंट उतार कर धर्म जांचा जाए तो वो सिर्फ अपमान नहीं, संविधान पर थप्पड़ होता है। ऐसे ही दीगर त्यौहार मुस्लिम धर्म में भी मनाए जाते हैं। बकरीद के मौके पर कभी भी कोई मुसलमान अगर कोई पशु खरीदता है तो वो ये नहीं देखता कि जो बेच रहा है उसका धर्म क्या है। खैर, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। अब जो चरम सीमा पर ये सारी चीज़ें पहुंच गई हैं, इसका तसव्वुर आप भी कीजिए कि ये कितना ख़तरनाक साबित होता जा रहा है दिन ब दिन देश के लिए। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत।